नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया पूरे देशवासियों को सौगात देने में लगे हैं, तो वहीं अगर बात किया है तो विधानसभा चुनाव से पहले जावद विधानसभा के विधायक और मंत्री जो शिवराज कैबिनेट में हैं, उन्होंने एक बड़ा ड्रम कार्ड खेला है और एक बड़ी योजना जावद को लेकर उन्होंने जो है पास कराई है। साथ ही अगर बात किया है तो किस तरह की योजना है और किस तरीके से अगर बात किया है तो लंबे समय से इस योजनाओं को कागजों में चलाया जा रहा था और जिस तरीके से जो सकलेचा विरोधी है उनको भनक तक इस योजना को लेकर लगने नहीं दी। और अगर बात किया है तो लंबे समय से उस योजनाओं को कैसे जमीनी तौर पर मूल रूप दिया जाए, इसके लिए वे अंदर खाने प्रयास कर रहे थे और आज वो सफल होती हुई दिख रही है। अगर साथ ही बात करें तो ये योजना 3300 करोड़ से अधिक लागत की बताई जा रही है, जो तकरीबन हजारों हेक्टेयर जमीन को सिंचित करेगी। वहीं अगर बात किया है किस तरीके से ये योजना है और इस योजना का नाम क्या है, किस तरीके से इसमें किसानों को एक बड़ा फायदा पहुंचेगा और किसानों को बिजली का बिल भी नहीं भरना पड़ेगा, किस तरह की योजना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एसडीओ। उनसे जानेंगे और पूछेंगे हिमांशु जी से कि किस तरीके से योजनाओं को जमीन पर तैयार किया गया और क्या बड़ा फायदा जो है इससे किसानों को मिलेगा और जावद वासियों को मिलेगा, किस तरह का फायदा मिलेगा और कौन सी योजना है। सर ये है नीमच जावद लिफ्ट इरिगेशन है। इससे क्या है कि अपने जावद और नीमच के करीब 1 लाख हेक्टेयर जो सिंचित एरिया है वो सिंचित होगा और उससे करीब 500 से 600 गांव के किसानों को इसका फ़ायदा होगा। क्या है, मंत्री जी के निर्देश थे, कई दिनों से, कई महीनों से वो कह रहे थे कि हमारे जावद क्षेत्र के लिए कोई योजना बनाओ कि गांधी सागर का पानी आ जाए और उसको हमारे क्षेत्र के किसानों को उसका फ़ायदा हो। क्योंकि कई जगह क्या है, आज की तारीख में अपने मध्य प्रदेश में लिफ्ट इरिगेशन काफ़ी जगह चल रहा है, कई ज़िलों में चल रहा है। तो मंत्री जी हमें बार बार निर्देश दे रहे थे, फिर हम भी उसके लिए कोशिश कर रहे थे कि हम कैसे क्या करें, गांधी सागर का पानी कैसे लिफ्ट करें। तो पहले हमने रामपुरा मनासा लिफ्ट किया, वो सेंक्शन हो गई। उसके साथ साथ हम जावद की भी तैयारी कर रहे थे। मंत्री जी ने इसकी घोषणा नहीं करी थी कि अंदर ही अंदर हम इसकी मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि कैसे करें। उसके बाद फिर हमने मंत्री जी को ये योजना के बारे में बताया। जब हमने इसको कागज़ पे उतारा, इसकी स्टडी करी और फिर हमने मंत्री जी को पूरा प्रेजेंटेशन दिया कि सर ये ऐसा ऐसा है और अब इसे पानी दे सकते हैं। तो मंत्री जी ने कहा कि हम ठीक है, इसको 1 या 1.5 महीने में हम कैबिनेट से पास करा देंगे और 2 से 3 महीने तक इसका काम शुरू कर देंगे। उनके ये फिर हमको आदेश दिए गए उनके। इसमें यह है कि 1 मिनट आप नक्शा देख लीजिए। तो हम आपको नक्शा बताते हैं जिसको तैयार किया गया। बड़ी बात है कि मंत्री जी ने एक बड़ा प्रयास किया इस क्षेत्र को लेकर, किस तरीके के किसानों को राहत पहुंचा जाए, किस तरीके से किसानों को फायदा पहुंचे। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा को एक बड़ा ही शातिर माना जाता है और एक बड़ा अगर बात करें बेरोजगारी रोजगार को लेकर किस तरह उद्योग लगाए जाएं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, वे लगातार प्रयास करते आए हैं और किसानों को लेकर एक बड़ा प्रयास किया है। अगर बात किया है जिस तरह की योजना गांधी सागर पेयजल योजना जो है, उस योजनाओं को किस तरीके से जमीन पर अब जो है होती हुई दिख रही है। क्योंकि लंबे समय से जो है दूसरे राज्यों के लोग जो है गांधी सागर का पानी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब जो है जावद वासियों को, किसानों को बड़ा फायदा इसमें मिल रहा है। और जो वो मैप है, मैं वो मैप बताऊंगा, उस मैप को बारीकी से समझेंगे कितनी बड़ी योजना बनाई है और कितनी बारीकी से उस योजना पर काम किया गया। जो टीम वर्क होता है, जो टीम वर्क काम करता है और जिस तरह की सौगात मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने दी चुनाव से पहले, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है और किसानों के लिए एक बड़ा फायदा। इस मैप को समझाएं किस तरीके से कैसे पानी यहाँ लाया जाएगा और कहाँ पर गांधी सागर का पानी और कैसे आप ले जाएंगे। सर ये देखिए कि ये गांधी सागर का डूब क्षेत्र है और यहाँ पर अपना रामपुरा बसा हुआ है। ठीक है, हम रामपुरा से यहाँ पर एक पंप हाउस बनाएंगे। यहाँ से लिफ्ट करके एक डीसी रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर रहता है, ये सबसे हायर लेवल पे है इस क्षेत्र का। तो यहाँ से पाइपलाइन द्वारा यहाँ से पानी जाएगा कंजाड़ा और कंजाड़ा से सीधे पानी जाएगा डिकेन से जाएगा रतनगढ़ और रतनगढ़ से सिंगोली। तो ये जो रेड एरिया के अंदर येलो एरिया है, तो ये सारा एरिया सिंचित एरिया होगा अपना। और बाकी ये ग्रीन है, ये अपना फॉरेस्ट क्षेत्र है। बाकी जो एरिया है इससे अपन ये सारे एरिया सिंचित हो जाएंगे इससे। और दूसरा इसमें ये रहेगा कि इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो नीमच विधानसभा है, मंत्री जी के प्रयासों से नीमच विधानसभा को भी अपन पानी दिया जाएगा। इसमें क्या है, आतरी माता में एक और पंप हाउस बनाया जाएगा। आतरी माता से सीधे ये अपन यहाँ पर पहुँचेंगे सरवानिया महाराज। यहाँ से क्या है, अपन ये नीमच का पूरा एरिया है येलो, तो इसमें नीमच का भी पूरा कमांड क्षेत्र है। नीमच के किसानों को भी इससे भरपूर फायदा मिलेगा। ये योजना करीब 1 लाख हेक्टेयर की सिंचाई परियोजना है
इसमें कम से कम 308 MCA मिलियन क्यूबिक मीटर 308 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जो अपने पास गांधी सागर में पर्याप्त है। ठीक है, और इसमें अपने को 100 मेगावाट पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी अपनी सारी तैयारी हो चुकी है। ठीक है सर। इसमें एक बिजली का किस तरीके से जो है कम बिजली लगे और किसानों को बिल भी ना भरना पड़े, तो उसको लेकर किस तरह का जो है आपने मैप तैयार किया, किस तरीके से उसमें जो है काम कर रहे हैं आप? उसमें क्या है, जैसे 100 मेगावाट बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हम अलग से एक बिजली का तैयार करेंगे, विभाग करेगा उसको, उसमें अलग एक विभाग रहेगा। तो जब पंप चलेगा, पंप हाउस चलेंगे या पाइप में जहाँ भी जो रहेगा बिजली की चीज़, वो सब विभाग द्वारा किया जाएगा। उससे क्या सीधे किसानों के खेत में पानी पहुँचेगा। उसमें 5 हेक्टर में एक चक बनाया जाएगा। उस चक के जरिए या तो वो स्प्रिंकलर लगा ले या ड्रिप लगा ले, उसके ज़रिए वो पानी ले सकता है किसान। उसमें क्या है, जो बिजली का बिल रहता है, आज की तारीख में हम देखते हैं कि कई दूसरे ज़िले में भी चल रही है योजना है, तो वो विभाग ही चला रहा है। जो एक निर्धारित शुल्क रहता है पर हेक्टर का, विभाग लेता है किसान से, बाकी वो बिजली का वो सब विभाग द्वारा किया जाता है। तो बड़ी बात निकल के सामने आई, कितनी बड़ी योजना को लागू करने के लिए, उसको जमीन पर पहुंचाने के लिए मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने भनक तक नहीं लगने दी अपने विरोधियों को, ताकि कोई अड़चन बीच में ना आए। उसे लेकर अपनी टीम के साथ, प्रशासनिक टीम के साथ वे काम करते रहे, लगातार इंजीनियर से जो है मुलाकात करते रहे, किस तरीके से गांधी सागर के पानी को जावत लाया जा सके। साथ उन्होंने एक बड़ी सौगात नीमच वासियों को भी दी। जिस तरीके से अगर बात करें तो एसडीओ साहब जो है हमको बताया किस तरीके से इसका फायदा जो मंत्री जी ने प्रयास किए, उसका फायदा नीमच विधानसभा के लोगों को भी मिलेगा। जिस तरह के आतरी को उन्होंने कहा कि यहाँ से उन्होंने जो एक लाइन डाली, वो सीधे नीमच जाएगी और नीमच के किसानों को भी फायदा होगा, वहाँ के शहरवासियों को भी फायदा होगा। साथ ही अगर बात करें तो जिस तरह का मैप आप देख पा रहे हो, कितनी बारीकी से इसका काम किया होगा, कितनी बारीकी से मंत्री जी ने टाइम दिया होगा और उसको समझा होगा। क्योंकि आप समझते हैं कि मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, और साथ ही अगर बात करें तो वो बड़ी बारीकी से जमीन पर उस योजना को कैसे लागू किया जाए और कैसे उस जमीन पर जो योजना लागू हो वो बाद में परेशानी ना बने, उस पर बारीकी से काम किया जाए। इसके लिए लगातार वे प्रशासनिक की टीम की जरूरत पड़ती है तो वो भी करते हैं। अगर उनको जरूरत पड़ती है कि प्राइवेट सेक्टर में जाकर भी कोई अगर इंजीनियर है या उनसे मुलाकात करनी पड़े, तो वो भी लगातार जो है उनसे सुझाव लेते रहते हैं। और उसी का मूल रूप है कि आज जमीन पर ये योजना जो गांधी योजना है वो जमीन पर दिख रही है। क्या माना जाए, कब तक ये जो है हमें देखने को मिलेगी किसानों के खेत तक? ये ये योजना 3 साल में पूरी कर ली जाएगी, परंतु हम क्या 2 से 3 महीने में इसका काम शुरू कर देंगे। मंत्री जी का कहना ये है कि कैबिनेट में 1 महीने से 1.5 महीने में हम कैबिनेट में इसको पास करवा देंगे, इसका टेंडर लग जाएगा और अक्टूबर में इसका काम शुरू कर देंगे। ये एक मंत्री जी की योजना है कि उन्होंने हमको ये बताया कि वो ये जल्द से जल्द शुरू कर देंगे। बड़ी बात है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये योजना पास भी हो जाएगी और साथ में जमीन पर काम करती हुई टीम दिखेगी, किस तरीके से काम किया जाएगा। ये जो है एसडीओ साहब हमें बताया कि किस तरीके से इसको काम किया गया, किस तरीके से मैप तैयार किया, किस तरीके से इन्होंने भी जो है रात दिन एक किया और उस मैप को तैयार किया ताकि उस योजनाओं को जो किसान है उनको सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचे। जिस तरीके से अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान है, उनकी योजना होती है किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जाए, तो उस लाभ को लेकर जो है एक बार फिर जो मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा हैं उन्होंने भी प्रयास किया और जावत की जनता को एक बड़ी सौगात दी है, जो 133 करोड़ की गांधी सागर सिंचाई योजना को अब जो है यहाँ लागू कर दिया गया। क्योंकि लंबे समय से मांग थी, लंबे समय से अगर बात करें तो कई सालों से कहा जा रहा था कि गांधी सागर का पानी आएगा, किसानों को मिलेगा और उनको एक बड़ा फायदा पहुंचेगा, और वो फायदा आखिर अब साकार होता दिख रहा है। जिस तरीके से आपको जो एसडीओ साहब है उन्होंने आपको मैप बताया, कितनी बारीकी से समझाया, कितना फायदा किसानों को हो रहा है, साथ ही कितनी राहत यहाँ के किसानों को मिलेगी और कितना काम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने किया। इस मैप के जरिए आपको उनका काम दिखता होगा, किस तरीके से उन्होंने काम किया और किसानों को कितना बड़ा फायदा पहुंचाया। क्योंकि प्रदेश के मुखिया जो शिवराज सिंह चौहान है वे खुद किसानों के लिए लगातार रात दिन काम करते हैं और ऐसे में उसी को लेकर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने एक बड़ा काम किया और नीमच सहित पूरे जावद विधानसभा में 133 करोड़ से अधिक की लागत की जो गांधी सागर सिंचाई योजना है उसको जमीन पर पहुंचाने का काम किया है। मेरे सहयोगी आसिफ के साथ नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।